नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। लोकतंत्र की जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उससे नहीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जैसा कि आमतौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य दिग्गज नेता लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि जो हिंदुस्तान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन जिस प्रकार आए दिन हिंदुस्तान के अंदर कोई ना कोई ऐसी असंवैधानिक घटनाएं घट रही हैं और ये भी घटनाएं जो हैं ये चुनाव से संबंध रखती हों और जहां तानाशाही का बोलबाला हो, संविधान कुचला जा रहा हो, नियम विरुद्ध काम किए जा रहे हों, कहीं किसी की कोई सुनवाई ना हो रही हो, तो कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो ताजा उदाहरण जो आपको मालूम है, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव हुए, उसमें किस प्रकार धांधलेबाजी हुई, शरेआम लोकतंत्र का गला घोंटा गया, संविधान को कुचला गया। मेयर के चुनाव जिसमें महज 34 बैलेट पेपर थे और परिणाम के समय जो पीठासीन अधिकारी था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, उसने किस प्रकार विपक्ष के यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, क्योंकि दोनों ने मिलकर ये चुनाव मेयर का लड़ा था, दोनों के जो मतपत्र थे जिनकी संख्या 20 हो रही थी, उनमें से 8 मतपत्र है जो पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा बिल्कुल शरेआम कैमरे की नजर के सामने चिन्ह लगाकर, अवैध चिन्ह लगाकर उन्हें खराब कर दिया गया और रद्द कर दिया गया। और इसके विरुद्ध क्योंकि जो हंगामा हुआ वो जग जाहिर है, सबको मालूम है। जब चुनाव घोषित किया गया, मनोज सोनकर जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनको जिताया गया और विक्ट्री के साइन सभी भाजपाई वहां अंदर घुस गए और उन्होंने विक्ट्री का जो साइन वो दिखाया और भाजपा के लोग नारेबाजी करने लगे। और उधर जो सीसीटीवी कैमरा था उसके अंदर सब जो घटना जो पूरी घट रही थी, जो अनिल मसीह कर रहा था, गंदी हरकत कर रहा था, लोकतंत्र का शरेआम गला घोंट रहा था, वो कैमरे में कैद हो रही थी। और सीसीटीवी कैमरे के अंदर बाहर इंतजार में खड़े दर्शक सब कुछ देख रहे थे। इसीलिए वहां जैसे ही उन्होंने मनोज सोनकर का नाम घोषित किया, विजयी घोषित किया उन्हें, उस समय हंगामा खड़ा हो गया, वहां हो हल्ला हो गया और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसके विरुद्ध चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पेश की जिसे तुरंत खारिज कर दिया गया। लेकिन इसके विरुद्ध उसके बाद याचिकाकर्ता पहुंचे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर और वहां आज सुनवाई हुई और सख्त लहजे में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अनिल मसीह से पूछा कि आप बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, 8 मत पत्रों को आपने साइन क्यों किया, आपका काम था उन पे हस्ताक्षर करना और साइड में रखना, लेकिन आपने उन पर जो है उन्हें रद्द करने की मनसा से उन पर निशान लगाए। तो इस पर जो है अनिल मसीह उन्होंने स्वीकार किया, अपनी गलती उन्होंने मानी। लेकिन अब इसके पीछे किसका दिमाग काम कर रहा था, कौन से भाजपाई नेता या किसके इशारे पर यह काम जो है अनिल मसीह पीठासीन अधिकारी ये काम कर रहा था। और ये पहले से ही
एक भाजपाई नेता था जिसे पीठासीन अधिकारी बनाया गया। अब जो बात सामने निकल कर आ रही है उससे पता चल रहा है कि विनोद तावड़े जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको वहां प्रभारी बनाया गया था। तो विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भाजपा के, उनको भी दिल्ली से कोई निर्देश आया होगा कि आप अगर हार रही हैं, भाजपा अगर वहां मेयर के चुनाव में हार रही है तो किसी भी सूरत में भाजपा की जीत सुनिश्चित करनी ही होगी, क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। तो एक घाटे का सौदा हो जाएगा, एक घाटे का एक नुकसान भरा एक संदेश पूरे भारत में जाएगा, क्योंकि जो है गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, वो भी कह रहे थे कि ये जो है 2024 से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले जो चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव होने जा रहा है, ये एक ट्रेलर है और यहां से हार जीत का पता चलेगा। अगर भाजपा हार जाती है तो इसका मैसेज भारत में जाएगा और भाजपा का पता चल जाएगा कि भाजपा की वर्तमान में स्थिति बहुत कमजोर है, नाजुक स्थिति से गुजर रही है भाजपा, और इसका खामियाजा भाजपा को लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। इसी बात को लेकर भाजपा कहीं ना कहीं बुरी तरह से पेंच में फंसी हुई थी, चिंतित थी कि अगर इसमें हार हो गई तो इसके दूरगामी परिणाम जो है वो बहुत ही घातक होने वाले हैं लोकसभा चुनावों में। इसलिए उन्होंने येन केन प्रकारेण जीतना उनके लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। और इसका मतलब ये नहीं कि आप संवैधानिक जो कायदे कानून हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक जो कायदे कानून है उन्हें कुचल दें। तो ये जब सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला गया तो डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, ये इस केस की वो खुद सुनवाई कर रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से अनिल मसीह को लताड़ा और अनिल मसीह ने अपनी करतूत स्वीकार भी कर ली। और अब जो है कल के लिए ये मामला स्थगित हो गया। कल फिर से इसकी 2 बजे सुनवाई होगी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे दस्तावेज जो चुनाव प्रक्रिया के अंदर वहाँ चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में जो प्रक्रिया में जो दस्तावेज प्रयोग किए गए, जो बैलेट पेपर जो 8 खारिज किए गए वो, और जो वोटिंग हुई, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स तलब की है। अब हो सकता है इसमें जो है जैसा कि क्यास लगाया जा रहा है, भाजपा वाले तो बहुत खुश हैं। उन्होंने तो 3 आम आदमी पार्टी की जो पार्षद हैं, जिनमें एक पार्षद है पूनम देवी, दूसरी है नेहा और एक गुरचरण काला, ये 3 पार्षद हैं, वो भाजपा में जा चुके हैं। तो भाजपा तो इस उम्मीद के साथ खुश दिखाई दे रही है कि अब जो सर्वोच्च न्यायालय अगर दोबारा चुनाव के आदेश पारित करता है तो हमारी जीत पक्की है, क्योंकि अब 3 पार्षद जो आम आदमी पार्टी के वो टूटकर भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कल यानी आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो रही थी, तो उससे एक दिन पहले भाजपा ने ये खेला किया। लेकिन ये खेला कहाँ तक जायज है और इसका कहाँ तक भाजपा को लाभ मिलने वाला है, या सब कुछ ये खिचड़ी या गुड़ गोबर हो जाएगा, क्योंकि अब ये बात सारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाथों में है, डीवाई चंद्रचूड़ के हाथों में है कि वो किस प्रकार का फैसला करते हैं। अगर उन्होंने जो री इलेक्शन का आदेश ही जारी नहीं किया तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल होगी। अगर 8 जो मत पत्र खारिज किए गए हैं उन्हीं को बहाल कर दिया जाता है, उसमें अगर ऐसी कोई बात नजर आती, ये पाया जाता है कि वास्तव में ही जो है अनिल मसीह प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये रद्द किए हैं, तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा। हो सकता है इस प्रकार का कोई फैसला आ जाए तो दोबारा चुनाव आने की नौबत ना आए और आम आदमी और कांग्रेस पार्टी का ही जो प्रत्याशी था उसे विजयी घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो अटकलों से बाजार गर्म है और आज पूरे दिन इसी बात की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। तो दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी जो है वो वाराणसी में गए
महाकाल के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। जैसे ही वो बाहर निकले उसके बाद जो है पाखंडी भाजपाई उन्होंने वहाँ ऐसी ड्रामेबाजी की, नौटंकी की, उन्होंने वहाँ गंगा जल लाकर उसकी साफ सफाई की। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने किस प्रकार ये सफाई की और ये कितना राजनीति का कितना गिर गया स्तर, और इसको गिराने वाली कौन है? भाजपा। इस वक्त वर्तमान में भाजपा ही केंद्र में है, सत्ताधारी पार्टी, और ये जो श्रेय भाजपा को ही जा रहा है कि उन्होंने राजनीतिक का स्तर इतना गिरा दिया है। अब ये जो है भाजपाई लोग ये आम लोगों को मूर्ख ही समझते हैं। जिस प्रकार उन्होंने इस मंदिर को पवित्र करने के लिए गंगा जल से इसको धोया, साफ सफाई की, तो ये क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? ऐसा मतदाता, क्योंकि ये जनता जनार्दन सब जानती है कि ये ड्रामेबाजी किस लिए की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए भोली भाली जनता को जो भाजपाई लोग हैं समझते हैं कि ये मूर्ख लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा कहीं ना कहीं गलत मुगालते में है। और ये आप देखिए वीडियो में किस प्रकार राहुल गांधी के जाने के बाद तुरंत साफ सफाई की। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।